हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, मिनरल और एनर्जी रिसोर्स। मिनरल जिसको हम लोग खनिज कहते हैं और एनर्जी रिसोर्स जिसे हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऐसे ठोस अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित रासायनिक संरचना और परमाणु संरचना होती है, जिन्हें हम पृथ्वी खुदाई करके निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें मिनरल मिलता किन चीज़ों से है। तो जैसे कि डेफिनेशन में हम बताए कि मिनरल हम पृथ्वी से खुदाई करके निकालते हैं। तो ज़्यादा यह मिनरल हम लोगों को मिलता है चट्टानों में, और अगर हम एक रॉक्स को तोड़ेंगे या एक रॉक्स में अगर हम निकालते हैं मिनरल्स को, तो उसमें मेनली हम लोगों को कोई ऐसा भी रॉक होता है जिसमें हम लोगों को एक ही तरह का मिनरल मिलता है, और कोई ऐसे रॉक्स होते हैं जिनको ब्रेक करने पर या माइनिंग करने पर उस एक रॉक से हमें अलग अलग प्रकार के खनिज मिल सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग बात किए कि मिनरल्स मिनरल का अलग अलग रासायनिक कंडीशंस के कारण, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होने के कारण हर एक मिनरल एक दूसरे से क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार से मिनरल्स का कलर, उसका हार्डनेस, उसका क्रिस्टल फॉर्म, उसका लस्टर, उसकी डेंसिटी, सभी मिनरल्स की क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक हमारा हार्डेस्ट मिनरल का नाम है हमारा डायमंड, और वहीं पे एक हम सॉफ्टेस्ट अगर मिनरल का बात करें तो वो टैल्कम पाउडर। अब मिनरल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा या बहुत उपयोग है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन के लिए भी। ठीक उसी प्रकार से जिस टूथपेस्ट से हम कोलगेट जो हम लोग ब्रश करते हैं उसमें भी मिनरल कंटेंट होता है ना। वो कौन सा कंटेंट होता है मिनरल, कौन सा मिनरल होता है उसमें, सिलिका, लाइमस्टोन और फॉस्फेट। और साथ ही साथ हमारे बॉडी को भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप जानते होंगे आयरन। तो जब हमारा ये अर्थ का कंपोजिशन हुआ, जब हमारी ये पृथ्वी बनी, तो उसी टाइम अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अलग अलग हर एक चीज़ों के डिफरेंट होने के कारण हमारे अर्थ में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो रिसोर्स जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द अर्थ। यानी कि हमारे पूरे पृथ्वी में जो रिसोर्स जो है वो किसी जगह पे कम और किसी जगह पे ज़्यादा है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मिनरल तो है, लेकिन वहाँ पर माइनिंग कर पाना या उस मिनरल्स को निकाल पाना अभी के टेक्नोलॉजीज के आधार पर पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे मिनरल पाया किस में जाता है। तो जितना भी मिनरल्स हम निकालते हैं वो मिनरल्स हमें ओर्स में मिलता है, और ये ओर्स जो है उसमें एक ओर्स में एक से अधिक तरह के मिनरल्स हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये सभी ओर्स को हम लोग निकालते हैं माइनिंग करके या एक्सट्रैक्शन करके पृथ्वी के सतहों से इसे हम बाहर निकालते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मिनरल हम लोगों को मिलता कैसे है, ये कैसे हम जान सकते हैं कि मिनरल अलग अलग मिनरल्स अलग अलग जगहों से या अलग अलग रॉक प्रॉपर्टी से हम लोगों को ऑब्टेन होती है। तो पहला आता है हमारा विंड्स और लोड। जैसे कि आप जानते होंगे कि दो रॉक्स के बीच में एक गैप होता है, या आप कभी कभी रॉक्स को अगर ध्यान से देखे होंगे तो उस रॉक्स में लगेगा कि ये अलग तरह का रॉक है, ये अलग जैसा है, और बीच में उसमें लाइनिंग जैसा कुछ अलग तरीके से उसका कंपोजिशन बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसा मिनरल्स जो दो रॉक्स के बीच में सिराएं या धाराएं जैसी दिखाई दे, तो उस तरह के मिनरल्स को विंड्स और लोड्स कहेंगे। तो बहुत सारे मेनली अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ सरफेस में बहुत सारे क्रैक्स, जो हमारा रॉक्स है उसमें जो बीच में जो क्रैक्स होता है, इसके मदद से हम लोग अलग अलग तरीके का मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि टिन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और लेड। उसके बाद हमारा आता है बेड्स और लेयर। यानी कि लेयर मतलब एक के नीचे एक, ठीक है। अब मान लो ये हमारा अर्थ का रॉक है, या एक अलग लेयर है सॉइल का, उसके नीचे में अलग तरीके का मिनरल्स पाया जाता है, फिर उसके नीचे में कुछ डिफरेंट क्वालिटीज के कंपोजिशंस के कारण अलग तरीके का मिनरल्स होगा। तो इस प्रकार से बेड्स और लेयर में होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। तो कभी कभी क्या होता है
हमारे अर्थ में लगातार हो रहे चेंजेस के कारण जो हमारा रॉक जो है वो वेदर यानी कि टूट जाता है और सॉइल में चेंज होता है। तो उसके भी कारण से बहुत सारे बनते हैं, मिनरल्स बनता है या दिखाई देता है हम लोगों को टूटने के कारण। तो इसमें मेनली डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स में मेनली हम लोगों को जो ऑब्टेन होता है मिनरल, उसका नाम है बॉक्साइड। और बेड्स और लेयर में ज़्यादातर हम लोगों को ऑब्टेन होते हैं, हम लोग ज़्यादातर ऑब्टेन करते हैं कोयल, यानी कि कोयला, जिप्सम, पोटास, आयरन, सोडियम सॉल्ट, ये सब बेड्स के रूप में मिलते हैं। मतलब एक लेयर के नीचे आपको डिफरेंट तरह का मिलेगा। इसी प्रकार से लेयर बाय लेयर अलग अलग होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एलुवियल डिपॉजिट। तो बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं पहाड़ों में या बालुओं में, या एक तरीके से हम लोग वैली फ्लोर यानी कि घाटियों के तराइयों में देख सकते हैं। तो पहाड़ों में जब बारिश होता है तो पहाड़ में लगातार हो रहे कंटिन्यू हो रहे रेनफॉल्स के कारण वहाँ की जो रॉक्स जो होती है वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है और वो बह करके कहाँ आ जाती है, घाटियों के नीचे आ जाती है या नदी के बहाव में वो बह करके नदी के पानी में चली जाती है। तो उस तरीके से भी हम लोग को क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। उसको फिर हम लोग नॉर्मली उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, माइनिंग नहीं करना पड़ता, अर्थ क्रस्ट को डैमेज नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से भी हम लोगों को बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स में। हाँ, तो इसमें जो मिलने वाले हमारे मिनरल्स हैं वो है हमारा गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम और टीन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट ओशियन वाटर का। तो ओशियन वाटर में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे मिनरल हम लोगों को समुद्र के जल से या समुद्र के जल के नीचे से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो समुद्र से जो हम लोगों को ऑब्टेन होता है वो कौन-कौन सा है मिनरल्स? सॉल्ट है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है। ये सब हम लोगों को समुद्र के पानी से या समुद्र के सतहों से मिलता। तो ये आज हम लोग बात किए कि मिनरल्स क्या होता है और मिनरल्स हम लोगों को किस-किस प्रकार से हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं मिनरल्स को। और कल हम लोग बात करेंगे कि भारत में किस-किस प्रकार का मिनरल्स पाया जाता है, कौन-कौन सा मिनरल्स भारत में कौन-कौन से स्टेट में मेनली ज़्यादा पाए जाते हैं और कौन-कौन से रीजन्स का क्या-क्या नाम है। तो स्टे ट्यून, आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। बाय बाय।